गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास बेटा। क्लास 8 स्टूडेंट बेटा, हमारा जो चैप्टर था सिंथेटिक फाइबर, हम प्लास्टिक की बात कर रहे थे। तो इसमें जो सिंथेटिक फाइबर है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर में बेटा हम देखेंगे जो आपका पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर इज़ अनदर पॉलीमर एंड सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यानी जो आपका पॉलिस्टर होता है वो भी इज़ अनदर पॉलीमर है और सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यानी जो आपका पॉलिस्टर है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से फॉर्म किया जाता है। इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ एस्टर। ये किसका पॉलीमर बेटा? एस्टर का पॉलीमर है। और एस्टर जो होता है वो उसका जो अगर हम फंक्शन ग्रुप की बात करें तो COOH बेटा, ये हम डिटेल में आगे क्लासेस में पढ़ते हैं। तो बेटा अगर हम पॉलिस्टर, मैंने आपसे ये बताया कि जो पॉलीमर होता है और सिंथेटिक फाइबर होता है मेड ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ एस्टर। एस्टर अभी हमने बताया कि जो बेटा फंक्शन ग्रुप्स होते हैं, यानी हम बहुत सारे फंक्शन ग्रुप पढ़ते हैं 10th क्लास में, जैसे एल्कोहल है आपका, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत सारे फंक्शन ग्रुप होते हैं। लेकिन अभी सिंपली है कि एस्टर का मतलब होता है जिसके अंदर COO फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है। टेरालीन और डेक्रॉन एग्जाम्पल हैं बेटा इसके पॉलिस्टर के। अनदर एग्जाम्पल्स हैं जो पॉलीमर की वेराइटीज़ होती है। ठीक, पॉलिस्टर की क्वालिटी देखें तो बेटा ये रिंकल फ्री होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेटेड होते हैं एंड इलास्टिक होते हैं। बट इसमें एक ये जो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्व करने की जो क्वालिटी होती है बेटा वो कम होती है, यानी लेप्स एब्जॉर्व करते हैं वाटर को। यूजेस ऑफ पॉलिस्टर की अगर हम बात करें बेटा, तो यूजेस ऑफ पॉलिस्टर में इट इज़ यूज टू मेक द गारमेंट्स सच एज, जो आपकी ट्राउजर्स होती हैं, शर्ट्स हैं, सूट हैं, वो बनाने में इसका यूज़ होता है। एक्चुअली में क्या करें कि बेटा इसके जो फाइबर्स हैं, जैसे हमने एग्जांपल बताया आपको कि जो इसका एग्जांपल है टेरालीन है, तो टेरालीन के साथ अगर हम वुल को या आपका कॉटन को या सिल्क मिक्स कर दें तो बेटा कुछ और मेन प्रोडक्ट बन जाते हैं जो और ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इट इज़ ब्लेंडेड या मिक्स किया जाए विद द अदर फैब्रिक टू मेक द ड्रेसेस मटेरियल। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, टेरालीन इज़ द एग्जांपल ऑफ पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर टेरालीन के साथ अगर हम कॉटन मिक्स कर दें बेटा, टेरालीन के साथ अगर हम कॉटन को मिक्स कर दें तो टेरिकॉट या पॉली कॉट फॉर्म होता है। और दिस इज़ द एब्जॉर्बेंट फैब्रिक इज़ यूज टू मेकिंग द ट्राउजर्स। यानी इससे हम इसकी पावर को बढ़ा देते हैं। जैसे कॉटन है तो कॉटन क्या करता है, स्वेट या वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी होती है। तो क्या हम दोनों को मिक्स करके, यानी टेरालीन और कॉटन को मिक्स करके एब्जॉर्बेंट फैब्रिक का फॉर्म करते हैं एंड टू मेक द ट्राउज़र, स्कर्ट्स एंड यूनिफॉर्म हम बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हम टेरी वूल है या पॉली वूल बनाएं तो वो कैसे फॉर्म होगा, तो टेरालीन के साथ हमें वूल को मिक्स करना है बेटा। तो टेरालीन प्लस वूल मिक्स करके आप टेरी वूल या पॉली वूल बना सकते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं बेटा जो आपके सूट्स होते हैं उसको बनाते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें टेरा सिल्क की बात करें या पॉली सिल्क अगर हमें फॉर्म करनी हो तो हमें क्या मिक्स करना हो बेटा, टेरालीन के साथ हमें सिल्क को मिक्स करना पड़ेगा। और इट इज़ अ यूज़ फॉर द चीपर सब्सटीट्यूट फॉर द प्योर सिल्क। बेटा जो प्योर सिल्क होता है उसके सब्सटीट्यूट पर हम यूज़ कर सकते हैं टेरालीन और सिल्क का। यानी प्योर सिल्क में क्या होता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो हमने क्या किया, इसका सब्सटीट्यूट ढूंढ लिया। सब्सटीट्यूट मतलब उसकी जैसा। क्या मिक्स किया बेटा हमने, टेरालीन के साथ हमने सिल्क को मिक्स किया एंड फॉर्म द पॉली सिल्क। तो पॉली सिल्क का यूजेस भी ड्रेसेस बनाने में होता है, आपका साड़ी बनाने में होता है और अदर ड्रेसेस मटेरियल फॉर्म करने में होता है। नेक्स्ट पॉलिस्टर की अगर हम बात करें, पॉलिस्टर इज़ मेकिंग जैकेट्स भी बनाई जाती है बेटा। विंचिटर्स हैं आपकी और क्वालिटेटेड जैकेट्स जो होती हैं वो बनाई जाती है। पॉलिस्टर यूज इन द मेकिंग PET बॉटल्स। PET मीन्स जो आपका पॉली इथाइलिन टेराथेलिएट की फॉर्मेशन होती है, जिससे हमें क्या करते हैं, मतलब इससे बॉटल्स बनाए जाते हैं, बेस्ट क्वालिटी की बॉटल्स होती हैं जो, या जार बनाए जाते हैं फॉर स्टोरिंग द लिक्विड एंड अदर मटेरियल को स्टोर करने में हम यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मेकिंग ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द यूटेंसिल्स, हाउस होल्ड आर्टिकल, वायर और फिल्म रोल्स बनाने में भी इसका हमें यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पॉलिस्टर के। पॉलिस्टर एक्चुअल में अपने आप में भी इसका यूज़ है। और बेटा अगर हम पॉलिस्टर में, जैसे हमने बताया कि टेरालीन इसका एग्जांपल होता है, और टेरालीन के साथ अगर आप कॉटन मिक्स कर दें या फिर आप उसमें वूल मिक्स कर दें या सिल्क मिक्स कर दें तो बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट बन जाता है और ड्रेसेस मटेरियल बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें बेटा, एक्रिलिक।
एक्रेलिक की अगर हम बात करें तो एक्रेलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है जो वुल जैसा रिजेंबल करता है, यानी ऊन जैसा लगता है। इट इज़ यूज फॉर द चीपर सब्सटीट्यूट ऑफ द वुल। अगर हम वुल का सब्सटीट्यूट ढूंढते हैं तो हम एक्रेलिक यूज़ कर सकते हैं। ये भी बेटा क्या होता है, लाइट वेटेड होता है, बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड, यानी जल्दी से बैक्टीरिया इसमें इन्फेक्शन नहीं कर पाता है। मॉथ है या मॉइस्चर है, एंड डज नॉट बाय श्रिंक नहीं होता, और मॉइस्चर भी ज़्यादा इसको ख़राब नहीं कर पाता। इट इज़ द ये क्या है कि एक्चुअल में जो मेकिंग किया जाता है, बनाया जाता है, इस समय क्या क्या बनाया जाता है, जैसे आप स्वेटर्स हैं, यानी अगर वुल की सब्सटीट्यूट देखें तो आपने देखा होगा कि अब के टाइम में बहुत अच्छी अच्छी जो गर्म आपके वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। तो बेटा एक्रिलिक के गारमेंट्स भी बनाए जाते हैं जो चीपर होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा चलते हैं इन कम्पेयर टू प्योर वुल के। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें बेटा सिंथेटिक फाइबर की, एक्चुअल में क्या है कि सिंथेटिक फाइबर के बहुत सारे एडवांटेज भी हैं और उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। तो फर्स्ट अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले बेटा क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, सिंथेटिक फाइबर आर जो है इनएक्सपेंसिव और चीप होता है, मतलब नॉर्मली बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते और आप लोग उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो सिंथेटिक फाइबर है हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ ड्यू टू विच दे कैन विड्रॉन हैवी लोड, यानी एक्चुअल में क्या है कि बेटा अगर हम इसके थ्रेड को खींचें या इसके ऊपर वेट करके, जैसे यहाँ पे एक प्रैक्टिकल में शो किया गया एक एक्टिविटी में कि एक थ्रेड से हमने कोई वेट को हैंग कर दिया है, तो कॉटन की कंपेयर में जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, यानी बहुत अच्छा सा जो वेट है या हैवी लोड है वो संभाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, ये रिंकल फ्री होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, और जो लॉस शेप आफ्टर द रिपीटेड वॉशिंग, यानी कभी क्या होता है कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, यानी सुकड़ जाते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो हमारे गारमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, उनकी जो साइज़ है वो रिड्यूस नहीं होती, यानी कम नहीं होती। दे ड्राई फास्टर एज दे एब्जॉर्ब लेस वाटर। बेटा एक्चुअली हमने क्या बताया आपको कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं क्योंकि वो कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं इसलिए जल्दी से सूख जाते हैं, यानी सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो हमारे गारमेंट्स होंगे, जो हमारे कपड़े हैं, वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। क्यों ड्राई हो जाते हैं? क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हैं लेस वाटर को। दे आर मोस्टली माउथ रेसिस्टेंट एंड आर ईजिली अफेक्टेड by the action of bacteria and the chemical, not easily affected, यानी जो मोथ है, यानी डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं या कोई केमिकल का इफ़ेक्ट हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के ऊपर नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें बेटा, तो डिसएडवांटेज में जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं सबसे इनका बैड इफेक्ट, मतलब बैड क्या बोलें, डिसएडवांटेज ये बोलेंगे कि वो डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, यानी पानी या जो स्वेट पसीना है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो बेटा आपको देखा समर सीजन में अनकंफर्टेबल थोड़ा हम इसको फील करते हैं। सिंथेटिक फाइबर क्योंकि बेटा पूरा सिंथेटिक मेथड से बनाए जाते हैं तो ये फायर यानी इफेक्टेड बाय द फायर एंड दे मेल्ट फास्ट ऑन बर्निंग, यानी अगर ये आग पकड़ लेते हैं तो बहुत डेंजर हो सकता है। और सिंथेटिक फाइबर जो हमें लैब में या कुकिंग करते हुए हमें इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस क्या करते हैं, हमारे जो स्किन है बेटा वो स्टिक टू द स्किन, यानी चिपक जाते हैं, हमारे स्किन से ही चिपक जाते हैं, इसलिए बहुत लंबे टाइम तक हम इसको नहीं पहन सकते। यानी बहुत सारे बेनिफिट हैं आपके सिंथेटिक फाइबर के, बहुत सारे एडवांटेज हैं, सेम ऐसे ही बेटा इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ एक बार वीडियो को ओपन करके सुनना है और अपनी रीडिंग करनी है, बुक में से उसकी रीडिंग करनी है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टीचर्स से कॉल करके और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।